Hello dear friends, how are you? I am fine and today we are going to discuss this chapter. Let's start. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस तरह से हैं. फर्स्ट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? सेकेंड इज हाउ कैन वी आइडेंटिफाई लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ? हम किस तरह से ये जांचेंगे कि लाइट एक सीधी रेखा में गमन करती है. दूसरे टॉपिक की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ कैन वी कॉल लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? हम कैसे कहेंगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा व्हाट इज मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों वो है व्हाट इज लाइट. लाइट को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? सरल शब्दों में कहा जाए तो एनर्जी काम करने की क्षमता को कहते हैं. जैसे पढ़ने की क्षमता, खेलने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता, किसी चीज को भी करने की जो क्षमता होती है, द कैपेसिटी ऑफ टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. प्यारे बच्चों, इस ब्रह्मांड में एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं. एनर्जी का एक फॉर्म साउंड है जो हमें सुनने की क्षमता देता है, जो हमारे कानों को सुनने की क्षमता देता है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैरियर्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. विंड की बात करें जो बच्चों, जो हवाएं चलती हैं, यह हवा भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इसे भी एनर्जी का फॉर्म कहा जाता है. यह भी विंड को, ये जो विंड है ये भी टरबाइन को घुमाने का कार्य करता है, उसे भी काम करने की क्षमता देता है. इसलिए विंड को भी हम फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे. इसी तरह से अलॉट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों. दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी है. एनर्जी के अलग अलग रूप हैं. उनमें से जो अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है, हमारी आंखों को, जिस तरह से साउंड हमारी कानों को सुनने की क्षमता दे रहा था, उस तरह से लाइट हमारी आंखों को देखने की क्षमता देता है. आप गौर किए हैं कि जब भी आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप किसी चीज को देख नहीं पाते. इससे क्या तात्पर्य है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि हमारी आंखें तो हैं लेकिन लाइट नहीं है. विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग. बिना प्रकाश का हम किसी चीज को देखने का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते. तो बात करें लाइट का डेफिनेशन का, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see entire the world, colorful the world. इस रंग बिरंगे संसार को देखने में जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें मदद करती है, हमारी आंखों को हेल्प करती है, वो लाइट है. आई होप आपको लाइट के बारे में समझना आ गया होगा. अगर बात करें हाउ कैन वी आइडेंटिफाई लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, सेकेंड टॉपिक की बात करें बच्चों, हम कैसे पता लगाएंगे कि लाइट एक सीधी रेखा में गमन करती है. एक आसान सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं जो आप घर में खुद कर सकते हैं. आप सबसे पहले एक कैंडल लें, इसे ग्लो कर लें और इसे एक टेबल के पास रख दें. अब आपको दो कैटेगरी के, दो टाइप्स के पाइप लेने हैं. एक curve path and the second is
स्ट्रेट पाइप। हमें एक सीधी पाइप लेना है और दूसरा टेढ़ी पाइप लेना है। लेकिन यही जब काम आप एक स्ट्रेट पाइप से करते हैं, एक सीधी पाइप से देखने का कोशिश करते हैं, तो आपको वही लाइट दिखने लगता है। इससे यह साबित होता है बच्चों, इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट डोंट ट्रेवल इन अ कर्व पाथ, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। इस तरह से बच्चों हम लोग प्रूव कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं और ये जांच सकते हैं कि लाइट एक सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में नहीं। अब थर्ड टॉपिक की बात करें, लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल्ड लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये विद्युत चुंबक की तरंग क्यों कहलाता है? इसको जानने से पहले हम मीडियम जानेंगे। एक्चुअल में ये माध्यम मीडियम क्या होता है? आप इस बात से वाकिफ होंगे बच्चों, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। ये सभी को हम मीडियम कह सकते हैं। इसके थ्रू साउंड लाइट ट्रेवल करता है। लेकिन मैंने यहां एक वर्ड गलत कहा। इनसे साउंड तो ट्रेवल करता है, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए इन तीनों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। यानी लाइट ट्रेवल्स विदाउट मीडियम। लाइट किसी मीडियम के थ्रू से ट्रेवल नहीं करती। उसे किसी मीडियम की आवश्यकता नीड नहीं होती है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। इसीलिए जब भी किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। सो वी कैन से दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज लाइट डज नॉट ट्रेवल विथ एनी मीडियम। लाइट ट्रेवल विदाउट मीडियम। लाइट बिना किसी मीडियम का ट्रेवल करता है, फिर भी लाइट सन से हमारे पास आ जाता है। इससे यही साबित होता है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और कमेंट में ये जरूर लिखें कि सर आप और वीडियो बनाएं।